अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। और इससे पहले जो है वो हमने जीनोम के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में जो है वो पढ़ा था। तो बेसिकली सबसे पहले ये कि क्लासिफिकेशन जो है वो क्या होती है व्हेन वी टॉक अबाउट वायरसेस। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने वायरसेस जो हैं उनको डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में on the basis of similarities and differences and the nature of viruses। कि वायरस की बहुत सारी टाइप्स हैं और हमने ये देखा है कि कौन से वायरसेस के करैक्टर्स आपस में मैच करते हैं, कौन से करैक्टर्स उनके अंदर डिफरेंट हैं, कौन सी चीज़ें हैं उनकी नेचर ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। हमने जो है इसकी एक बहुत बड़ी जो है वो डाइवर्स किस्म की क्लासिफिकेशन यानी कि ग्रुपिंग कर रखी है, जिसमें से एक जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन थी डैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, वो हमने इसके बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ी थी कि वायरस जो है वो अपनी शेप्स की बेस पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। दैट इज़ हेलिकल, आइकोसाहेड्रॉन एंड द लास्ट वन इज़ कॉम्प्लेक्स शेप। अब इसके अंदर हमने जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ देखना है। तो ये जी किसने क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई? फर्स्ट ऑफ ऑल 1962 में एंड्रयू लॉफ, रॉबर्ट हॉर्न एंड पॉल टॉर्नियर, ये 3 साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं। इन तीनों ने जो है वो 1962 के अंदर सबसे पहले वायरस की क्लासिफिकेशन जो है वो स्टार्ट करवाई। और जो इनकी क्लासिफिकेशन थी वो बेसिकली लीनियर हायरार्किकल सिस्टम के ऊपर बेस करती थी। आपने मैट्रिक लेवल के ऊपर भी इसे पढ़ा होगा। ये जो लीनियर हायरार्किकल सिस्टम है ये बेसिकली ऐसा निज़ाम है, ऐसा सिस्टम है क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग का, जिसके अंदर हम जैसे एक लैडर होती है, एक सीढ़ी होती है, उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म की। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो लीनियर हायरार्किकल सिस्टम है इसके ऊपर वायरस की सारी क्लासिफिकेशन बेस्ड हुई है। लीनियन जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका पूरा नाम कार्ल लीनियन था, और उसने जो है ना ये अपना एक हायरार्किकल सिस्टम दिया था जिसमें पीछे से उसकी पूरी जो एक फैमिली बैकग्राउंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको इसके अंदर जो है वो एज अ बेस के तौर पे रखा जाता है। अब ये जो लीनियर हायरार्किकल सिस्टम है ये आगे से इन तमाम चीज़ों में डिवाइड हुआ है। It means when we talk about linear hierarchical system, then we have to study all these groups. These are phylum, class, order, family, genus and species. Basically ये जो इन्होंने यहाँ पे ये सारे नेम लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे वो तमाम बेसिक ग्रुप्स हैं जिनको हम जो है वो राइटिंग के अंदर लिखते हैं जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, वायरसेस की या किसी भी ऑर्गेनिज़म की। तो उस ग्रुप के अंदर हम इसको स्टेप बाय स्टेप हायरार्किकल सिस्टम में लिखते हैं कि इसका फाइलम क्या है, ये किस क्लास से बिलोंग करता है, इसका ऑर्डर क्या है, इसकी फैमिली, जीनस और ख़ुद वो जो स्पीशी है उसका अपना नेम क्या है। अब बेसिकली यहाँ पर आपको ये भी बताया जा रहा है कि जो वायरसेस हैं इनके अंदर जो हमने ये इसकी क्लासिफिकेशन कर रखी है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे है, नॉट ऑन दूज ऑफ देयर होस्ट। मतलब यहाँ पर जो भी क्लासिफिकेशन की गई है वो वायरस की अपनी जेनेटिक मटेरियल के बेस के ऊपर की गई है, उसका अपना न्यूक्लिक एसिड किस तरह का है, उसका जीनोम कैसा है, प्रोटीन फॉर्मेशन उसमें कैसी होती है, उसके वायरस के अंदर उसकी जो इन्फेक्टिविटी है वो किस टाइप की है, इन बेसिस के ऊपर ये डिफ्रेंसिएशन रखी गई है। दिस इज़ नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर होस्ट। फिर बाद में जो है वो एक इसके ऊपर जो है वो इंटरनेशनल कमेटी बना दी गई जिसको हमने स्टडी करना है, डेट इज़ कॉल्ड एज ICTV क्लासिफिकेशन, एंड दिस इज़ बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस। अब हम स्टडी करते हैं कि जी ICTV क्लासिफिकेशन क्या है और ये क्यों यूज़ होती है और इसके बेस के ऊपर जो है वो कितने हमारे ग्रुप्स बनाए गए हैं वायरसेस के। तो हमने क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ठीक है, और इंट्रोडक्शन के अंदर कोई भी ऐसी इतनी मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले वायरस की क्लासिफिकेशन की, और वो ये कि लीनियर हायरार्किकल सिस्टम के ऊपर बेस करती है। दूसरा ये कि जो भी क्लासिफिकेशन होती है उसके अंदर हमें ये तमाम चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशी जो है वो कौन सी है। यही असल में लीनियर हायरार्किकल सिस्टम होता है। ICTV क्लासिफिकेशन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि एब्रीविएशन है इंटरनेशनल कमेटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस का। सबसे पहले जो है ना ये जब कमेटी बनी तो इन्होंने रूल्स और रेगुलेशंस बनाना स्टार्ट किए।
आपको इस बात का पता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो असल में हम सबसे पहले कुछ ख़ास किस्म के रूल्स और रेगुलेशंस बना लेते हैं, कुछ ख़ास किस्म की इम्प्लीमेंटेशंस करते हैं, जिसमें हम ये चीज़ देख रहे होते हैं कि किस तरह से हमें जो है इन तमाम चीज़ों को, ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, इन सब को डिवाइड करना है, इनको डिस्टिंक्ट ग्रुप्स के अंदर ले जाके रखना है। ठीक है, तो 1990s के अंदर जो है यहाँ पर ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस कंप्लीट हो गए और अभी तक जो है हम इन्हीं वाले रूल्स और रेगुलेशंस की बेस पे जो है वो वायरसेस को यूज़ कर रहे हैं, उनकी कैटेगरीज बनाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इन्होंने जो एक वर्ड है वो यूज़ किया हुआ है टैक्सन, सच एज टैक्सन स्ट्रक्चर। मतलब ये कि ये जो वायरसेस होते हैं, इनके जितने भी फीचर्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर, इनके जेनेटिक मटेरियल में, इनकी प्रोटीन कोटिंग वगैरह, हम इन सब को जो है ना वो एक टैक्सन स्ट्रक्चर के तौर पे लेते हैं। और टैक्सन जो है वो बेसिकली बता रहे हैं कि एक सुफिक्स है जो कि इटैलिक्स के अंदर जो है वो लिखा जाता है। तो यहाँ पर जब हम नॉर्मल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम जो है वो उसको किंगडम के तौर पे भी ले रहे होते हैं कि सबसे पहले किंगडम आता है, देन फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। अब यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिक बातें समझाई हुई हैं कि जब भी हमने वायरस का ऑर्डर लिखना होता है तो उसके एंड पे जो है ना ये वायरेल्स आता है, फैमिली जो है वो वायराइडी है, सब फैमिली जो है वायरीनी है, जीनस जो है वो उसका वायरस है और स्पीशी के अंदर हमने जो है ना उसका आगे से वो जो भी स्पेसिफिक नेम होगा उस वायरस की स्पीशी का, ठीक है, वो नेम लिखना होगा। अब यहाँ पर बताया है कि इस क्लासिफिकेशन के तहत ये जो क्लासिफिकेशन है ICTV क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसके अंदर रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए और उसी को हम जो है ना वो अभी तक यूज़ कर रहे हैं। इसके मुताबिक हमने 6 ऑर्डर बनाए हैं। मतलब ये कि अकॉर्डिंग टू ICTV क्लासिफिकेशन देयर इज़ बेसिकली 6 ऑर्डर्स दैट हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बेसिस ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इन्हें भी हम जो है ना वो इटैलिक्स के अंदर राइट करते हैं। आपको पता है जब हम साइंटिफिक नेम्स लिखते हैं तो ये उसके अंदर रूल और रेगुलेशन है कि अगर आप उसको प्रिंटिंग फॉर्म में कर रहे हैं तो देन यू हैव टू राइट इन इटैलिक्स। मतलब आपको जो इटैलिक्स लैंग्वेज होती है, थोड़ी सी टेढ़ी लैंग्वेज, थोड़ी सी टेढ़ी सी वो लिखी जा रही होती है, तो हमें उसके अंदर उसे राइट करना होता है। लेकिन अगर आप हैंड रिटन काम कर रहे हैं, जैसे कि आप पेपर्स के अंदर, एग्ज़ाम्स के अंदर राइट करके आते हैं पेपर, तो आप टाइप तो नहीं कर रहे, यू आर राइटिंग एक्चुअली, तो तब हमें जो है ना उसको नीचे से अंडरलाइन कर देना होता है। तो ये इसका एक रूल है, इसको अपने माइंड में रखिएगा कि ये जितने भी नेम्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने उसको नीचे हाईलाइट करके अंडरलाइन भी किया हुआ है। लेकिन ये कि जब आप इसे राइट करेंगे तो आपने इसको अंडरलाइन ज़रूर करना है। दैट इज़ बेसिकली अ रूल ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम्स। अब यहाँ पर नीचे हम देख लेते हैं, ठीक है, जितने भी ये इन्होंने बनाए हुए हैं 6 ऑर्डर्स, ये बेसिकली उनके कॉमन एंसेस्टर की बेस पे है। यानी कि इनका जो पीछे से एंसेस्टर है वो तो एक ही है, ठीक है, फैमिलीज़ आगे से डिवाइड हुई हुई हैं और ऑर्डर्स आगे से जो है वो डिवाइड हुए हुए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, ये जितने भी नेम्स हैं इनके अंदर आपने सिर्फ इनका बेसिक कॉन्सेप्ट याद करना है, क्योंकि ये सिर्फ आपका जनरल कॉन्सेप्ट है, इतनी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं है। सो आपने सिर्फ और सिर्फ इनके नाम याद कर लेने हैं और ये देखना है कि इनके जेनेटिक मटेरियल की नेचर क्या है, सिर्फ इतनी सी चीज़ याद करनी है। क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन लिखी हुई है ना ICTV क्लासिफिकेशन, ये जेनेटिक मटीरियल की बेस पे बनाई गई है, तो आपको इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाना। फर्स्ट वन है कार्डियोवायरल्स, ठीक है, इसमें बता रहे हैं कि ये डबल स्ट्रैंडेड DNA के ऊपर कंसिस्टेड है। देन है हर्पस वायरल्स, ये बेसिकली डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस पे ही कंटेन करता है। द ओनली डिफरेंस इज़ डैट कि ये जो है टेल्ड है और साथ में बैक्टीरियोफेजिस इसमें आ जाते हैं, जबकि ये हर्पस वायरल्स वाला जो है ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड इट इज़ कंसिस्टेड ऑफ ओनली आर न्यूक्लियस। आपको पता है यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स का डिफरेंस, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक डिफरेंस जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस होता है। जो यूकैरियोट होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो हर्पस वायरस वाले यूकैरियोट्स हैं और साथ में डबल स्ट्रैंडेड DNA है। देन है मोनेंगा वायरस, ठीक है, ये जो है वो नॉन सेगमेंटेड होते हैं। इट मीन्स कि ये जो है ना वो नेगेटिव वाले हैं और साथ में जो है ना इनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद होता है। अब ये जितने भी हैं डेफिनेटली ये तो बात बहुत ऑब्वियस है कि ये किसी न किसी चीज़ को इफ़ेक्ट तो ज़रूर ही कर रहे हैं ना, क्योंकि ये वायरसेस हैं, प्लांट्स या एनिमल्स को किसी न किसी चीज़ पे इनके डिजीज़ काज हो रही हैं। तो आप सिर्फ नेम स्टडी करेंगे
और साथ में आप उनका जेनेटिक मटेरियल की नेचर देख लेंगे। देन है नाइट्रोवायरल्स, ठीक है, ये भी बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर कंसिस्टेड होते हैं और ये नॉन सेगमेंटेड नहीं है। देन आ जाता है पाइकोर्ना वायरल्स, ठीक है, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर कंसिस्टेड होते हैं और ये अपने साइज़ में जो है वो थोड़े से स्मॉलर होते हैं। देन आ जाता है टाइमोवायरल्स, ठीक है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के ऊपर कंसिस्टेड करते हैं और ये मोनोपार्टाइट, यानी कि इनके ऊपर सिर्फ एक ही छोटा सा जो है ना वो सेगमेंट इनका बना हुआ होता है। नीचे यहाँ पे आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अभी अगर हम करंटली बात करें तो 2009 की जो रिसर्च रही है सारी वायरसेस के ऊपर, उसके मुताबिक 6 ऑर्डर्स हैं। ये वाले जो हमने अभी स्टडी कर लिए इनके आप नाम करेंगे सिर्फ, और साथ में इनकी जेनेटिक मटेरियल की नेचर। 87 जो है वो फैमिलीज़ बन चुकी हैं, 19 सब फैमिलीज़, 348 जेनरा एंड 2288 स्पीशीज़ जो है वायरस की अभी तक डिफाइंड और डिस्कवर्ड हो चुकी हैं। So this is about ICTV classification that we have studied for today. ये इतना ज़्यादा जो है वो कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है, आप इसको इजीली जो है वो कर लेंगे। तो आपने इसके अंदर जो है वो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आप इंट्रो करें, नॉर्मल इसको याद करें क्योंकि ये आपका सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और आपने इसको इतना डिटेल में नहीं करना। ओके जी, ये लेक्चर ले लीजिएगा और फिर नेक्स्ट जो है ना वो हम अगला बाल्टीमर क्लासिफिकेशन को नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।